हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो फाइंड आउट करने का है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो ये अभी थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे कि प्रवीण एंड नवीन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3 के इसमें रेशियो में ये शेयर कर रहे हैं। मतलब ये क्या हुआ, ये ओल्ड रेशियो हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो है पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर्स है, और ये जो रेशियो है ये ओल्ड रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है। ठीक है। दे एडमिट रीना फॉर 1/5 शेयर। तो ये नए पार्टनर का शेयर है, ये नए पार्टनर को 1/5 का शेयर देने की बात की प्रॉफिट में उन्होंने, विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम, जो कि यहाँ पे जो रीना, ये यहाँ पे शी होना चाहिए, ही नहीं, शी टेक्स इक्वली, ये इक्वली 1/5 का शेयर इक्वली ले रही है। किससे इक्वली? प्रवीण से भी 1/5 ले रही है एंड नवीन से 1/5 इक्वली दोनों से वो 1/5 का शेयर ले रही है रीना। ठीक है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना, इक्वली मतलब आप बोल सकते हो कि 1:1, या इक्वली का मतलब आप बोल सकते हो आधा आधा दोनों से ले रही है, हाफ, right? 1/2:1/2. This is all equally can be called this way also, right? मतलब एक जो शेयर, ये 1/5 का शेयर, वो दोनों से उसने इक्वली लिया है, राइट? तो यहाँ पे कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो, आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो वैसे भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हमें है ना, ओल्ड रेशियो तो है हमारे पास, ओल्ड रेशियो है हमारे पास, हमें सेक्रीफाइस रेशियो की जरूरत है। तो सेक्रीफाइस रेशियो किसका? प्रवीण का सेक्रीफाइस रेशियो किसने सेक्रीफाइस किया? प्रवीण ने एंड नवीन ने किया है, राइट? ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स है। कौन है? ओल्ड पार्टनर्स है, ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स है। तो इन्होंने सेक्रीफाइस किया, तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन में इनको कैलकुलेट करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये आना चाहिए कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले ओल्ड रेशियो, राइट? ओल्ड रेशियो क्या है? 7:3, जिसको आप बोल सकते हो, दैट इज, इसको आप जब कन्वर्ट करते हो फ्रैक्शन फॉर्म में, तो 7 + 3 कितना होता है? 10। तो 10, तो 7/10 इज टू 3/10। ठीक है। तो ये हुआ ओल्ड रेशियो। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ पी एंड क्यू का सेक्रीफाइस रेशियो लेना है, राइट? मतलब यहाँ पे पी एंड यहाँ पे जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो आपको प्रवीण एंड नवीन का सेक्रीफाइस रेशियो लेना है। तो आप क्या करोगे? प्रवीण सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ प्रवीण एंड नवीन। ठीक है। तो यहाँ पे प्रवीण एंड नवीन उन दोनों ने सेक्रीफाइस किया, इक्वली सेक्रीफाइस किया, इक्वली उन्होंने क्या किया? सेक्रीफाइस। तो इसका रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। इक्वली का मतलब आप बोल सकते हो कि 1:1, और आप इसको 1/2 भी बोल सकते हो। मतलब आधा प्रवीण ने मतलब दिया, तो आधा ही इक्वली है ना, नवीन ने भी शेयर दिया है अपना, किसको? रीना को, नई पार्टनर को एडमिट करने के लिए। ठीक है। अभी रीना का शेयर क्या है? रीनास शेयर इज इक्वल्स टू 1/5, इसका 1/5, मतलब 1/5 शेयर है, राइट? अब आपको क्या करना है, आपको प्रवीण का सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? 1:1, ये जो हाफ हमने लिया है, राइट, उसमें हम इसका मतलब 1:1 का मतलब 1/2, आधा दिया प्रवीण ने और आधा दिया नवीन ने। तो आपको उनका सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए आपको ये जो 1/5 शेयर उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये हाफ आपको, राइट? तो सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ प्रवीण इज इक्वल्स टू, आप लिखोगे 1/5 मल्टीप्लाई बाय, ये वाला जो रीना का शेयर है मल्टीप्लाई बाय हाफ करोगे तो इज इक्वल्स टू 1/10। उनका सेक्रीफाइस रेशियो क्या हुआ? 1/10 हुआ। ठीक है। फिर सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ नवीन 1/5 मल्टीप्लाई बाय हाफ, क्योंकि इक्वली मतलब आधा आधा दोनों ने एडजस्ट किया, राइट?
रीना को एडमिशन देने के लिए, ठीक है। तो 1/10। तो इस तरीके से ये इनका सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। एक बार आपको सेक्रीफाइस रेशियो मिल गया तो आप है ना न्यू रेशियो इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि आपको न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला भी पता है। आपको पता है कि न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने किया है ये कि फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं हम, सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे आप सबसे पहले इसका प्रवीण्स न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू, इसका ओल्ड रेशियो क्या है प्रवीण का, तो प्रवीण का ओल्ड रेशियो, ये प्रवीण का है, ये P और ये N लिख लेते हैं हम। तो ये प्रवीण का है और 3 नवीन का है। तो यहाँ पे मतलब 7/10 हम लेंगे, क्या लेंगे हम, ये वाला जो हमने कन्वर्जन किया उसको फ्रैक्शन फॉर्म में, राइट। कन्वर्जन कैसे करते हैं, 7 + 3 किया तो 10, मतलब टोटल 10 था, होल पूरा टोटल 10 था। 10 में से 7 पार्ट्स किसने लिए, प्रवीण ने लिए, एंड प्रॉफिट के एंड 3 पार्ट्स नवीन ने लिए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7/10। ओल्ड रेशियो क्या, 7/10 माइनस सेक्रीफाइस रेशियो क्या है प्रवीण का, 1/10। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 1/10। जब आप इसको, अभी यहाँ पे आपको इक्वलाइज करने की जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर को। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने इक्वलाइज करना भी सिखाया है डिनोमिनेटर। जब है ना डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो फिर आप है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको इक्वलाइज नहीं करते हो, राइट। तो यहाँ पे अब आप इजीली सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। वाई, बिकॉज यहाँ पे इनका जो ये है ना ये इक्वल है डिनोमिनेटर, इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं ना, राइट। तो इसको हम डिनोमिनेटर इक्वल है, इसीलिए आप क्या कर सकते हो 7 - 1/10। तो आपका आंसर जो आएगा वो 6/10। तो यहाँ पर प्रवीण का जो है न्यू रेशियो आ गया 6/10। अभी आपको किसका निकालना है, फाइंड आउट करना है नवीन। तो नवीन्स न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 3/10। इसका जो ओल्ड रेशियो क्या है, पहले ओल्ड रेशियो लेना है। ओल्ड रेशियो नवीन का है ये प्रवीण और ये नवीन का है 3/10। तो आपको 3/10 माइनस इसका जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो 1/10 है। तो 1/10 इज इक्वल्स टू, अब वापस यहाँ पे देखिए इनका डिनोमिनेटर तो सेम है तो आपको इक्वलाइज करने की जरूरत नहीं है, राइट। आप कॉमनली 10 ले सकते हो, फिर 3 - 1 आप करोगे तो आपको 2/10 इस तरीके से ये आया। इसको हम ना रिड्यूस फॉर्म मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। टोटल 10 शेयर्स में से फिर किस किस का क्या रेशियो वो हम देखेंगे। फिर यहाँ पे आपको किसका लिखना है, अब रीनास का शेयर। रीना का शेयर क्या है, ये वो शेयर है, हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो नया पूरा रिवाइज निकालना है, राइट। ये रीना शेयर, रीना को 1/5 शेयर मिलने वाला है 1/5, राइट। अब ये 1/5 को आपको तीनों का नया रेशियो दिखाने के लिए इनका डिनोमिनेटर इक्वलाइज होने चाहिए, राइट। डिनोमिनेटर इनके इक्वलाइज होने चाहिए। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं है। तो उसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अगर आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 × 2 आएगा, फिर इज इक्वल्स टू आपका 2/10। तो इस तरीके से ये जो रीना का शेयर है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब रीना का शेयर टोटल 10 में से पूरा का पूरा 10 पार्ट्स में से, टोटल 10 पार्ट होंगे, 10 पार्ट में से 6 पार्ट प्रवीण लेके जाएगा, 2 पार्ट यहाँ पे नवीन लेके जाएगा, एंड 2 पार्ट्स कौन लेके जाएगी, रीना लेके जाएगी। तो यहाँ पे 6:2 का रेशियो बनता है। फिर उसको हम है ना देयरफॉर रेड्यूस फॉर्म कर देंगे। देयरफॉर न्यू रेशियो, तो नया रेशियो जो है इज 6:2:2, ठीक है। तो इनको आप जब रिड्यूस फॉर्म करते हो, राइट, मतलब इनको सबको आप 2 से डिवाइड करते हो, सबको 2 से, तो 2 × 3 = 6 होता है, इसलिए 3 लिख दिया, 2 × 1 = 2 इसलिए 1 लिखा, एंड 2 × 1 = 2 इसलिए 1 लिखा। तो 3:1:1 इसको रिड्यूस फॉर्म कर दिया। तो हमको क्या रिड्यूस फॉर्म करने के बाद में इजी हो जाता है हमें कैलकुलेशन पार्ट्स वगैरह, राइट। तो इस तरीके से आपको न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो दोनों भी आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया।
तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड कोई आपको डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। अभी नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम, जो एग्जाम्पल 4 है वो, उसमें आपको फिर से कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो, आपको कैलकुलेशन ये है ना, बार बार मैं क्यों करा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको वो ये करना बहुत जरूरी है, आना ही चाहिए आपको, राइट। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स है, मतलब ये ओल्ड पार्टनर है, ये ओल्ड है पार्टनर है, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3, ये ओल्ड रेशियो हुआ, 7:3 का। अभी एक्स सरेंडर कर रहा है 1/7 ऑफ हिज शेयर, एक्स है ना 1/7 शेयर सरेंडर कर रहा है, एंड वाई कितना सरेंडर कर रहा है, वाई सरेंडर कर रहा है 1/3 वाई सरेंडर कर रहा है, मतलब वो अपना दे रहा है अपना पार्ट, अपना शेयर किसको दे रहा है, नए आने वाले पार्टनर को। तो उसका नाम क्या है, ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड, जेड के फेवर में अ न्यू पार्टनर। जेड कौन है, नया पार्टनर है। सो कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो, आपको यहाँ पे न्यू रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सोल्यूशन, आप सबसे पहले सोल्यूशन में ओल्ड रेशियो पहले लिख लो, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना ओल्ड रेशियो कौन सा है, वो भी आना चाहिए, राइट। ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई पार्टनर का ओल्ड रेशियो क्या है, 7:3, जिसको हम लिख सकते हैं दैट इज 7/10:3/10, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये होने के बाद में आप नेक्स्ट उनका सेक्रीफाइस रेशियो के लिए आप क्या करो, एक्स सेक्रीफाइस रेशियो, अभी इसने कितना यहाँ पे दिया, ये देखिए इसने सरेंडर किया 1/7, इधर दिया है 1/7 इसने सरेंडर किया, तो आप क्या करोगे 1/7 को मल्टीप्लाई करोगे 7/10 से, उसके ओल्ड रेशियो से, ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये है ना उसने सरेंडर किया इसीलिए हमको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ओके। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, ये 7 आप क्या कर सकते हैं, अभी 7 1 जा 7, ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, देखिए मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है तो आप इस तरीके से कैंसिल नहीं कर सकते क्रॉस में, राइट। आप ऊपर नीचे रिड्यूस फॉर्म कर सकते हो, लेकिन क्रॉस साइड में नहीं कर सकते आप डिविजन वर्क, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म का साइन है तो मतलब आप कर सकते हो कैंसलेशन। तो 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, तो अभी कितना हो गया 1 1 जा 1/10, तो 1/10 इसका सेक्रीफाइस रेशियो हो गया एक्स का, एक्स का सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 1/10। अभी वाइज सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/3, इसका 1/3, वाई ने कितना सरेंडर किया 1/3 सरेंडर किया, राइट। तो आप क्या लिखोगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय इसका जो शेयर है वो कितना है 3/10, ओल्ड रेशियो का शेयर जो, राइट। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3 आप करोगे, राइट। उसके बाद में इज इक्वल्स टू, क्यों हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन है इनके मिडल में, फ्रैक्शंस के मिडल में मल्टीप्लीकेशन साइन है। तो अभी 1 1 जा 1/10, तो इसका भी 1/10, मतलब इसने भी 1/10 का सेक्रीफाइस किया, राइट। 1 में से 10 इसने दिया, मतलब 10 में से 1 इसने दिया और इसने भी 1 अपना सेक्रीफाइस किया। अब आप क्या करोगे सेक्रीफाइसिंग, अभी इनका रेशियो लिख लोगे दोनों का कि कौन सा रेशियो आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/10:1/10, दैट इज 1:1 आ गया, ठीक है, 1:1 आ गया। मतलब एक पार्ट ये दे रहा है एक्स और दूसरा एक पार्ट कौन दे रहा है वाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको ना 1/3 बोला, इसका जो शेयर है टोटल, मतलब इसको कितना शेयर रिसीव हो रहा है वो हम देख रहे हैं। यहाँ पे इसने 1 इसने दिया और 1 इसने दिया, राइट। तो यहाँ पे अभी क्योंकि यहाँ पे इसका नए पार्टनर को कितना उसका रेशियो क्या है, उसको कितना एग्जैक्टली मिल रहा है वो हमें पता नहीं है, तो वो निकालने के लिए हमने क्या किया 1:1, मतलब एक ये दे रहा है एक्स और एक शेयर वाई दे रहा है, तो इन दोनों को हम सम अप करेंगे 1/10 प्लस 1/10 जब हम करेंगे, राइट, तो है ना 2/10 मिलेगा, तो वो जेड का शेयर हो गया कि जेड को कितना मिलेगा, जेड्स
शेयर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जेड का शेयर नहीं दिया, डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली हमको बोला कि इसने 1/7 सरेंडर किया एंड वाई ने 1/3 सरेंडर किया। तो सरेंडर किया है मतलब हमको फिर सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है पहले, और उस सेक्रीफाइस रेशियो को हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जेड शेयर इज इक्वल्स टू, आप निकालोगे तो एक्स शेयर, एक्स का जो शेयर है उसने जो कंट्रीब्यूशन दिया है मतलब अपना सरेंडर किया है, प्लस वाई शेयर सेक्रीफाइस रेशियो का, तो इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 दैट विल कम एज 2/10। ठीक है, तो इस तरीके से z का 2/10 आया। अब आपको क्या करना है, नया रेशियो निकालना, राइट। तो नया रेशियो निकालने के लिए हम न्यू, यहाँ पे न्यू शेयर ऑफ x इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो ओल्ड रेशियो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो 7/10, तो आप क्या लिखोगे इधर 7/10 माइनस इनका सेक्रीफाइस रेशियो 1/10 है, तो हम इधर लिखेंगे 1/10 इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे तो ये आप क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर कॉमन ले सकते हो, अभी 7 - 1 किया। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू आपको 6/10, तो इस तरीके से 6/10 इसका जो क्या है, शेयर, नया शेयर जिसका है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया एक्स का आ गया। अभी इसी तरीके से हम वाइज न्यू शेयर फाइंड आउट करेंगे, तो वाइज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, मतलब इसका ओल्ड रेशियो क्या है वाई का, तो 3/10 है, तो आप इधर लिखोगे 3/10 माइनस फिर इसका सेक्रीफाइस 1/10, तो 1/10 मतलब इसके टोटल 3 शेयर्स में से इसने 1 शेयर 1 पार्ट किसको दे दिया है, इसने जेड को दे दिया है। ठीक है, तो 2/10 इस तरीके से ये आ गया। अब आप देखिए तीनों का आपके पास है ना, नया शेयर तीनों का है, इसको 2/10, इसको 6/10 और इसको 2/10। आप देखो 2 + 6 करोगे तो 8, 8 + 2 करोगे तो 10, मतलब 10/10 मतलब टोटल 10 बन रहा है आपका। टोटल होल 10 में से 2 शेयर जेड एंड वाई को मिला और है ना 6 शेयर्स लेके गया एक्स। तो अभी यहाँ पे आप लिखोगे न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल्स टू, अभी आप क्या लिखोगे, x का नाम पहले इसलिए x को लिखोगे 6, इसका पार्ट 6 है। ठीक है, फिर y का कितना है 2 है, तो इस टू z का कितना है 2, और इसको जब आप रिड्यूस्ड फॉर्म करते हो तो 3:1:1, तो इस तरीके से इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से ये जो है 2 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर जो 3 और 4, राइट, सेक्रीफाइस रेशियो को कैलकुलेट करना है एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो वो हमने ये लेक्चर में किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे करना है वो सीखेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।